जीवन में आपने अनेक बार सुना होगा कि सब कुछ बस माया है। आपके सभी रिश्ते नाते, भाई बांधव, मित्र शत्रु, आपका ये धन वैभव, मान प्रतिष्ठा, लाभ हानि, सब माया है। दुख भी माया है, सुख भी माया है। ये संसार कुछ और नहीं, बस माया है। लेकिन क्या आप कभी ये विचार किया है, यदि सब कुछ माया है तो आखिर ये माया है क्या? क्या माया पर विजय प्राप्त करना संभव है? यदि हाँ तो कैसे? माया पर विजय प्राप्त कर लेने से क्या होता है? विज्ञान की दृष्टि में माया क्या है? ऐसे ही गूढ़ प्रश्नों के उत्तर आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं यथार्थगामी वीरेंद्र कंवर आज पुनः उपस्थित हूँ हमेशा की तरह आपके समक्ष विज्ञान और आध्यात्म के अनुपम संयोग से एक अत्यंत रोचक, गूढ़ और जीवनोपयोगी विषय को लेकर। तो चलिए अविलंब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यह माया आखिर क्या है? आइए भारतीय पौराणिक ग्रंथों में वर्णित एक सुंदर कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि आखिर माया क्या है। एक बार की बात है, तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करने वाले महामुनि देवर्षि नारद को यह अहंकार हो गया कि वे तो बड़े ज्ञानी हैं और वेदों के ज्ञाता हैं। निरंतर नारायण नारायण का जाप करने वाले भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी को लगने लगा कि वे तो प्रभु की माया से भी परे हैं। इसी भाव के साथ वे भगवान श्री हरि के पास गए और बोले, प्रभु, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ और बड़े बड़े मुनियों और तपस्वियों को भी अपने वश में करने वाली आपकी माया को मैंने जीत लिया है। यह मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, लेकिन मुझे यह बताएं कि आपकी इस माया में ऐसा क्या है कि ये बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपने वश में कर लेती है। प्रभु मुस्कुराए और बोले, चलो नारद, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी माया का यह खेल। और प्रभु उन्हें पृथ्वी लोक पर एक मरुभूमि में ले गए, जहाँ दोनों विचरण करने लगे। चलते चलते जब दोनों थक गए तो प्रभु बोले, नारद, मुझे बड़ी प्यास लगी है, जाओ और मेरे लिए कहीं से जल ले आओ। और नारद मुनि उनके लिए जल की तलाश में निकल पड़े। कुछ समय चलने के उपरांत उन्हें एक गांव दिखा, जिसके समीप एक कुआं था। नारद वहां पहुंचे तो देखा एक युवती कुएं से जल भर रही थी। नारद जी ने उससे पीने के लिए जल मांगा। जब उन्होंने युवती के मुख की ओर देखा तो वे उसकी अपार सुंदरता और यौवन को देखकर मोहित हो गए। उन्हें जल पिलाने के पश्चात जब वह जाने लगी तो नारद व्याकुल हो उठे और युवती के पीछे मोहित होकर चल पड़े। उन्होंने उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की तो वह उन्हें अपने पिता के पास ले गई। पिता गांव के मुखिया थे और वह उनकी इकलौती पुत्री थी। उन्होंने शर्त रखी कि नारद जी को विवाह के उपरांत वहीं रहना होगा। और फिर क्या था, नारद जी सब कुछ भूलकर वहीं बस गए। विवाह हुआ, पुत्र पुत्रियां हुई। नारद जी अब गृहस्थ थे। वर्ष बीतते गए, सब था, घर था, पत्नी थी, संतान थी, हंसी थी, सुख था, संघर्ष था और दायित्व भी। वे अपने बच्चों को गोद में खिलाते, पत्नी के साथ भविष्य की योजनाएं बनाते, गृहस्थ जीवन में पूर्णतः लीन हो गए। और इस प्रकार वर्षों बीत गए। एक रात आकाश में काले बादल छा गए, भीषण वर्षा होने लगी, नदी उफान पर आ गई। देखते ही देखते गांव में बाढ़ आ गई, सारी जमीन बहने लगी, गांव डूबने लगा। लोग जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। नारद जी भी अपनी पत्नी पुत्रों के साथ जान बचाकर भागने लगे। तभी एक एक कर उनके सभी बच्चे डूबने लगे। फिर पत्नी भी बह गई। नारद जी किसी को भी ना बचा सके। यह सब देखकर घोर विलाप करते हुए प्रभु को पुकारा, हे भगवान, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगा। इतने में उन्हें अपने कंधे पर एक हाथ का दिव्य स्पर्श अनुभव हुआ। नारद, मेरा जल कहाँ है? नारद स्तब्ध थे। वे तो वास्तव में प्रभु के लिए जल लेने गए थे।
लेकिन यह सब क्या था? वे तो कुछ ही क्षणों में वर्षों का जीवन भोग आए। वास्तव में यही है माया का खेल। मनुष्य इस धरती पर किस उद्देश्य से आया है, वह यह भूलकर संसार की भूल भुलैया में ही उलझकर रह जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार माया वह शक्ति है जो सत्य को ढक देती है और असत्य को सत्य जैसा दिखलाती है। माया कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक भ्रम है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मो नापरः, अर्थात केवल एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। यह संसार मिथ्या है और जीव वास्तव में ब्रह्म ही है। यह समस्त संसार जो दिखाई देता है नित्य परिवर्तनशील और अस्थायी है, और जो परिवर्तनशील है वह सत्य नहीं हो सकता। माया भ्रम और अज्ञान का वह पर्दा है जिसके कारण मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप और ब्रह्म को पहचान नहीं पाता। वह स्वयं को मात्र यह शरीर समझ लेता है और इच्छाओं और इंद्रिय भोगों को सुख मान लेता है, और इन्हीं के चक्कर में फंसकर जन्मों जन्मांतर तक दुख सुख भोगता रहता है। यही भ्रम माया कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव या प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात सत्व रज और तम 3 गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य माया शक्ति से पार पाना अत्यंत दुष्कर है, परंतु जो मनुष्य सब कुछ छोड़ मेरी शरण हो जाता है वह निश्चित ही इस भवसागर को पार कर मुझे प्राप्त कर लेता है। जब यह कहा जाता है कि संसार माया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि संसार का अस्तित्व ही नहीं है। इसका अर्थ है कि संसार जैसा दिखाई देता है वास्तव में ऐसा है नहीं। यह अस्थायी और क्षणभंगुर है, नित्य परिवर्तनशील है और केवल अनुभव मात्र है। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाला संसार सत्य प्रतीत होते हुए भी सत्य नहीं होता और जागने पर मिथ्या और भ्रम ही सिद्ध होता है, वैसे ही आत्मज्ञान हो जाने पर मनुष्य को यह भौतिक संसार भी असत और क्षणभंगुर लगने लगता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप मान लेना। उसे देखकर व्यक्ति को भय भी होता है और वह प्रतिक्रिया भी वैसी ही करता है जैसे वास्तव में सांप ही देख लिया हो। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ज्ञान होता है कि सांप तो कभी था ही नहीं, मात्र भ्रम था। ठीक इसी प्रकार यह संसार भी एक भ्रम है और अंतिम सत्य नहीं, केवल माया का प्रपंच है। संसार से राग अर्थात प्रेम और मोह, वस्तुओं और रिश्तों में आसक्ति और हमारा अहंकार अर्थात मैं और मेरा का भाव, यह सब वृत्तियां हमारे अज्ञान से ही उपजती हैं। यही हमें कामना युक्त विभिन्न कर्मों को करने के लिए प्रेरित करती हैं और फिर यही कर्मों का बंधन हमें बांध देता है और हम बार बार जन्म लेते हैं, अपने कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ फल भोगते हैं। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तब तक माया उस पर अपना प्रभाव डालती है। क्या आपने कभी सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देखी है? स्क्रीन पर चल रही कहानी, हीरो का दुख, विलन की क्रूरता, किसी का बिछड़ना, किसी का मर जाना, सब कुछ इतना वास्तविक लगता है कि आप भी उन दृश्यों की भावनाओं में ऐसे डूब जाते हैं कि कभी आपकी आंखों में आंसू आते हैं, कभी आप क्रोधित हो जाते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है, लाइट जलती है, तो अचानक अनुभव होता है ना हीरो असली था, ना उसके जीवन की घटनाएं, सब कुछ केवल प्रोजेक्टर द्वारा उत्पन्न प्रकाश और परछाइयों का खेल। बस यह संसार भी सिनेमा की तरह है। जैसे सिनेमा में दिखाई देने वाला संसार भी वास्तविक प्रतीत होते हुए भी वास्तविक नहीं होता, ठीक वैसे ही यह संसार भी दिखाई तो बहुत सच्चा देता है, परंतु अपने मूल रूप में
केवल अनुभव मात्र है। सिनेमा की तरह हमारे मन रूपी स्क्रीन पर भी रोज विचारों, भावनाओं और अंतहीन इच्छाओं की फिल्म चलती रहती है, जिसके अनुरूप हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं और हम उसे ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। यही है माया। जैसे सिनेमा हॉल में बैठकर व्यक्ति को फिल्म सच लगती है, वैसे ही अज्ञान में डूबे मनुष्य को यह संसार ही अंतिम सत्य प्रतीत होता है। नारद मुनि का प्रसंग भी यही समझाता है। उन्होंने सोचा, मैं तो माया से मुक्त हूं, पर ज्यों ही भगवान ने माया की एक छोटी सी फिल्म चलाई, महामुनि नारद जैसे महाज्ञानी भी उसमें पूरी तरह खो गए। सुंदर कन्या, विवाह, गृहस्थ, सम्मान, सब कुछ वास्तविक लगने लगा और कुछ ही क्षणों में माया के प्रभाव से सारा ज्ञान धुंधला पड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म देखते हुए दर्शक भूल जाए कि वह मात्र एक दर्शक ही है, कहानी का पात्र नहीं। और आज की आधुनिक दुनिया तो माया के अत्यंत प्रभावी और शक्तिशाली रूप में खो चुकी है, जो है डिजिटल माया। सोशल मीडिया, फिल्टर की हुई तस्वीरें, झूठी मुस्कानें, चकाचौंध और शानो शौकत, फिल्मों के नायकों और खलनायकों जैसा दिखने की चाह, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील बनाकर व्यूज और कमेंट बढ़ाने की होड़। क्या लड़के क्या लड़कियां, ना नैतिकता का ज्ञान, ना शर्म का पर्दा। तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन और हिंसा का प्रदर्शन आज के युवाओं का शौक हो गया है। सब कुछ किसी फिल्म जैसा। लोग खुद को भूलकर एक आभासी कहानी में जीने लगे हैं, वास्तविकता से दूर। यही है आधुनिक माया का विकराल रूप। यदि माया को जीतना है तो हमें यह समझना होगा कि हमें बांधने वाली माया कोई बाहरी शक्ति या सत्ता नहीं, बल्कि अज्ञान से उपजी हमारी सीमित समझ, अहंकार और इंद्रियों के भ्रम से जनित वह परत है जो सत्य को ढक देती है। यह संसार जो चलती हुई फिल्म की तरह दिखता तो बिल्कुल वास्तविक है, पर मूल रूप से क्षणभंगुर और आभासीय है। जब तक हम स्वयं को कहानी का पात्र मानते हैं, तब तक माया हमें रुलाती, हंसाती और भटकाती है। लेकिन जिस क्षण हमें ये बोध हो जाता है कि हम ना तो शरीर हैं, ना मन, ना ही मन में उठने वाले विचार, हम तो मात्र संसार रूपी इस फिल्म के साक्षी हैं, शुद्ध चेतना आत्मा है। और यह बोध करने के लिए आपको अपने मैं के अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाना होगा। और ऐसा करने के लिए आपको सार्वजनिक जीवन और व्यवहार से भागने की आवश्यकता नहीं। जीवन में जो भी कार्य आपको मिला है, उसे प्रभु की सेवा जान निष्काम भाव से करते हुए प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। अहम का त्याग कर सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। मन, वचन या कर्म से कभी किसी का दिल ना दुखाएं। तो ऐसा करने से आपको निश्चित ही परम पद और परम शांति का अनुभव होगा। तो आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। आशा है आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। वीडियो के अगले भाग में जानेंगे कि क्या विज्ञान भी अब संसार को माया मानने लगा है। वीडियो बेहद रोचक होगा। आपसे शीघ्र ही भेंट होगी। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।